शांति। आज 22 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं कि तुम मेरे बच्चे, आशिक बच्चे हो। मैं तुम आत्माओं का माशूक हूँ। निरंतर मुझे याद करो। मुझसे मिलना है तो निरंतर मुझे याद करो। साथ साथ बाबा ने कहा, मेरे लाडले बच्चे, ये कयामत का समय है। पापों का बोझा सिर पे बहुत है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने के लिए एक मुझे याद करो। ये रावण राज्य है। 63 जन्म पाप करते आए, अब फिर से पुण्य आत्मा बनने के लिए एक बाप की याद में रहेंगे तो धर्मराज के डंडों से छूट जाएंगे। आप ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। हम सब जानते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो ही देवता बनते हैं। जब आप देवता बनेंगे तब आप कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। ब्राह्मण सोशल वर्कर हैं, सबकी सेवा करते हैं। पवित्रता और योग का इंजेक्शन आप सबको लगाते हो। नरकवासी को स्वर्गवासी बनाते हो। भारत के डूबे हुए बेड़े को पार लगाते हो। जो देवी देवताएं हैं वो ये सेवा नहीं करते हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए ये ईश्वरीय नॉलेज है। इस नॉलेज को धारण करके हम फिर से देवता बनते हैं। जब आप सतयुग में होते हैं तो वहाँ कर्म अकर्म होते हैं। वहाँ बच्चे भी कभी कोई शैतानी नहीं करते, क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान होते हैं। बाबा ने याद दिलाया कि तुम गाते आए हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो ये ईश्वरीय दरबार है, ईश्वरीय कुटुंब है। यहाँ पर माता पिता और बच्चे हैं। बाबा कहते पवित्रता नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को आपको धारण करना है। साथ साथ महान संपत्तिवान कौन? जिसने हद की इच्छाओं पर नियंत्रण पा लिया हो, हद की इच्छाओं पर अविद्या हो गई हो, वो महान संपत्तिवान है। सफलता का बहुत सुंदर मंत्र बाबा ने दिया कि जब आप सेवा करते हो तो स्वयं सेवा और दूसरों की सेवा का बैलेंस होना चाहिए। कंबाइंड स्वरूप में रह के सेवा करो। ऐसा ना हो कि जब आप सेवा करो तो आप लौटो तो कहो माया आ गई, स्थिति खराब हो गई। नहीं, सेवा करते हुए स्वयं की स्थिति को अच्छे बनाए रखना, ये भी आपकी जिम्मेवारी है। तब सफलता मूर्त बनेंगे। आप सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। बाबा से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद मत करो। क्वेश्चन है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? इस समय जो ब्राह्मण हैं वही देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा कैसे है? ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे, वह तो इस समय के सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हैं। देवी देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, ब्राह्मण ही सेवा करते हैं। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा, शरीर को जीव कहा जाता है। आत्माएं आती हैं परम धाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। मूल वतन से आत्माएं यहाँ आती हैं, पार्ट बजाती हैं। बाबा कहते मुझे भी पार्ट बजाना है, मैं पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस समय पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं होगा। सतयुग त्रेता पावन,
द्वापर कलयुग पतित, पतित पावन बाप आकर सबको शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? हे आत्माएं, तुमने शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, उसमें आधा समय सुख आधा समय दुख पाया। दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है, अभी बहुत दुख है, अजन बहुत आपदाएं आने वाली हैं। इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं, कोई कभी बाबा के साथ योग नहीं है, आत्मा अपने को भूल गई। अब बाबा समझाते, जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, जैसे देखो बच्ची और बच्चा है, एक तो को बिल्कुल जानते भी नहीं, दोनों की सगाई होने से फिर आशिक माशुक बन जाते। वह सगाई होती है विकार के लिए, विकारी पतित आशिक माशुक कहेंगे। दूसरे आशिक माशुक होते हैं जो सिर्फ चेहरे पे आशुक होते हैं, लैला मजनू आदि एक दो की शक्ल देखते रहते हैं, वे विकार में नहीं जाते। काम करते करते माशुक सामने खड़ा हो जाता है, जैसे मीरा के सामने श्री कृष्ण खड़ा हो जाता था। अब यह है परम पिता परमात्मा माशुक, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी हैं। सब उनको याद करते हैं। आशिक बहुत हैं, माशुक एक है सभी का। आशिक तो बहुत सारे हैं, माशुक सभी का एक है। सब मनुष्य मात्र उस एक के आशिक हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, भगत होते हैं आशिक, भगवान हुआ माशुक। अब मिलन कैसे हो? मिलन की विधि क्या है? तो सबका जो माशुक परमात्मा है वो आते हैं, अब आए हैं। कहते हैं अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझे याद करो, मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो। इस रावण राज्य में दुख ही दुख है, अब इसका विनाश होना है। मैं आया हूं तुम्हें पावन बनाने, तुम्हारा ही अंतिम जन्म है, इसलिए मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, धर्मराज के डंडों से छूट जाएंगे। बाबा की याद से क्या फायदा है? धर्मराज के डंडों से छूट जाएंगे। वे निराकार बाप कहते, मेरे लाडले बच्चे, अब कयामत का समय है, सिर पर पापों का बोझ है, अभी पुण्य आत्मा बनना है। योग से विक्रम विनाश होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते 63 जन्म तुम रावण राज्य में पाप आत्मा थे, अब तुम्हें पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते। देवताएं पुण्य आत्मा हैं, पाप आत्माएं ही पुण्य आत्माओं का पूजन करते हैं। अब यह अंतिम जन्म, मरना तो सबको है, तो क्यों ना वर्षा ले लें। अंतिम जन्म है, क्यों ना वर्षा ले लें, क्यों ना पुण्य आत्मा बने। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। विकारी को पतित, निर्विकारी को पावन कहा जाता। सन्यासी भी पतित थे, तभी तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं। फिर जब पावन बनते हैं तो सब उनको माथा झुकाते हैं। पहले जब पतित थे तो कोई झुकते नहीं थे। अपने को आत्मा समझो, हम यहाँ आए हैं पाठ बजाने, फिर बाबा के पास जाना है। अब जिस्मानी तीर्थ यात्राएं सब बंद होनी हैं, तुम्हें वापस घर शांति धाम जाना है। जब यात्रा पे जाते हैं, यात्रा के समय पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर पतित बनते हैं। वह हुई अल्पकाल के लिए जिस्मानी यात्रा। अब तुम्हें रूहानी यात्रा सिखाते हैं। बाबा कहते मेरी श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होती है, वहाँ तो पावन है। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, वहाँ बच्चे कभी शैतानी नहीं करते, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं। बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे, वह कर्म अकर्म हो जाएंगे। यहाँ रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है। ये खेल बना हुआ है। तुम सब कुमार कुमारियाँ आपस में भाई बहन हो, शिव बाबा के पोत्रे हो गए। वर्षा दादे से मिलता स्वर्ग की बादशाही का। अब बाबा आकर मेल फीमेल दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं। कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रह के पवित्र बनो, ये बहादुरी दिखाओ। इकट्ठे रहते काम अग्नि ना लगे, ऐसे रह के दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। घर गृहस्थ में रहते विकारों से मुक्त रहेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। भीष्म पितामह जैसा ब्रह्मचारी बनना है, मेहनत है। लोग समझते बहुत मुश्किल है, परंतु ये युक्ति बाबा सिखाते हैं। शिव भगवान आज श्री कृष्ण कोई भगवान नहीं,
वो तो दैवी गुणों वाले हैं, दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है, जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से ऊंचा है, क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। मनुष्य की रूह को पवित्रता, योग का इंजेक्शन लगाते हो। तुम इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए बनाने वालों की महिमा जास्ती है। भले तुम ही देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बनकर सेवा करते हो। देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे, वहां तो तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी सेवा है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, इसलिए वंदे मातरम कहते हैं। शिव शक्ति सेना मम्मा की शेर पे सवारी दिखाते, परंतु ऐसे है नहीं। तुम शेरनियां हो, क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाती हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। ये ऊंची सेवा हुई, इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत हैं। मुख्य एक शक्ति देने वाला शिव बाबा, महिमा सारी उनकी है। फिर जो जो मददगार हैं उनके भी नाम है, जो बाबा के साथ मददगार बनते हैं उनके भी नाम है। मेल्स पांडवों को भी महारथी कहा जाता। मेल फीमेल दोनों चाहिए, प्रवृत्ति मार्ग है ना। कभी भी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को गुरु करना कोई फायदा ही नहीं। गृहस्थी को गुरु करना उसका तो कोई फायदा नहीं। गृहस्थी अथवा पतित मिला पतित को, तो वह कभी भी पावन नहीं बना सकते। सन्यासियों के फॉलोअर्स अपने को कहलाते, परंतु खुद सन्यासी नहीं बने तो ये भी झूठा हुआ। आजकल ठगी बहुत है। गृहस्थी गुरु बनकर बैठ जाते हैं, पवित्रता की बात उठाते नहीं। यहाँ तो बाबा कहते पवित्र बनो तो बच्चा कहलाओ। पावन बनने बिगर तो राजाई मिलेगी नहीं। जब तक पावन नहीं बनेंगे राजाई मिलेगी नहीं। तो बाबा से योग जरूर लगाना है। फिर जो जिसको मानने वाले हैं, समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो वो उस घराने में जाएगा। स्वर्ग में आएंगे जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं। स्वर्ग में कौन आएंगे? जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं। श्री गुरु नानक को कोई देवता नहीं कहेंगे। देवता होते सतयुग में, वहाँ सुख बहुत है। और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम नहीं। स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी, बाकी तो बाद में आते हैं। जो जो देवता बनने वाले होंगे वही बनेंगे। कल्प पहले जो देवी देवता बने थे वही अब भी बनेंगे। इस समय पूजते हैं देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को, और अपना धर्म हिंदू कह देते, क्योंकि पतित बन गए तो अपने पवित्र धर्म को भूल हिंदू कहलाते। अरे तुम देवी देवता धर्म के हो, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? हिंदू कोई धर्म नहीं है, परंतु गिर पड़े हैं। देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं। जो आकर यहाँ शिक्षा लेते हैं वो मनुष्य से देवता बनते हैं। थोड़ी शिक्षा लेंगे तो साधारण प्रजा में आएंगे। बाप का बनने से विजयमाला में आएंगे। अब तो रूहानी आशिक माशुक बनना है। सतयुग में जिस्मानी बनेंगे, कलयुग में भी जिस्मानी। संगम पर रूहानी आशिक बनना है एक माशुक का। बाबा कहते मुझे याद करते रहो। विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाता है। गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए, बाबा हमने काला मुंह किया। बाबा कहते बच्चे अब तुम्हें गोरा बनना है। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। उनकी आत्मा इस समय काली हो गई, फिर ज्ञान चिता पर बैठ गोरी बन जाएगी। श्री कृष्ण वाली आत्मा भी काली बन गई, ज्ञान चिता पर बैठकर फिर से गोरी बन जाएगी। 21 जन्म के लिए सुंदर बन जाएगी, फिर श्याम बनेगी। ये श्याम और सुंदर का खेल बना हुआ है। श्याम से सुंदर बनने में 1 सेकंड, सुंदर से श्याम बनने में आधा कल्प लग जाता है। 1 सेकंड लगता है श्याम से सुंदर बनने में। निश्चय हुआ तो पुरुषार्थ में तो भले टाइम लगता है। बाबा कहते आधा कल्प श्याम तो आधा कल्प सुंदर। एक मुसाफिर है शिव बाबा, बाकी सजनियां हो गई काली। हसीन बनाने के लिए तुम्हें योग सिखाते हैं, सुंदर बनाने के लिए बाबा बच्चों को योग सिखाते। सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती, क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान होने से शरीर भी सुंदर बनते हैं। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी है। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कोई फेल हो जाते, कोई पास हो जाते। यह है ईश्वरीय मिशन, डूबे हुए भारत को सैल्वेज करना। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया,
राम आकर पार करते हैं, शिव बाबा आकर बेड़े को पार करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरात के महल बनाएंगे, शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, जो बच्चे होंगे उनके ही ऐसे ख्यालात चलेंगे। ये ईश्वरीय दरबार है अथवा ईश्वरीय फैमिली है। ये ईश्वरीय दरबार है, ईश्वरीय फैमिली है। गाते तो मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। ईश्वर है दादा, ब्रह्मा है बाबा, तुम हो भाई बहन। स्वर्ग का वर्षा तुम दादे से लेते हो, फिर तुम गवाते हो, फिर बाबा देने के लिए आते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे हो, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे हो, तो इसको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली से मुख्य बातें। पहली बात, ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन बनना है, गोरा बनना है। पवित्रता नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझ है उसे बाबा की याद से उतार देना है। सिर पर जो पापों का बोझ है बाबा की याद से उतार देना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने हैं। वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रह के स्वयं सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्वयं की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन है स्वयं और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। सफलता का मंत्र है स्वयं की सेवा और दूसरों की सेवा कंबाइंड हो। कंबाइंड रूप में रह के सेवा करेंगे तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। सेवा के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति का भी ध्यान रखना है, तभी माया जीत भी रहेंगे, विजयी रहेंगे। स्लोगन है, हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद की इच्छाएं, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नाम मान शान हो, आदि आदि, ये हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान बनना है। आज हम अभ्यास करेंगे, बाबा और मैं कंबाइंड हैं, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, अनमोल रतन। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार स्वयं परमात्मा के द्वारा हम जान चुके हैं। एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। मूल वतन को निराकारी दुनिया, ये है साकारी दुनिया। निराकारी दुनिया को कहते हैं ब्रह्मांड, अर्थात अखंड ज्योति महातत्व, जो हम आत्माओं का परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। उस निराकार दुनिया से परमात्मा हम आत्माओं को पाठ बचाने के लिए साकार सृष्टि में भेजते हैं। जैसे ब्रह्मांड में आत्माओं का वृक्ष है, वैसे साकार सृष्टि में आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। जैसे जड़ झाड़ का मिसाल देते हैं, कैसे झाड़ की जड़ें नीचे रहती हैं, वैसे मनुष्य सृष्टि को उल्टा झाड़ कहते हैं, क्योंकि मनुष्य सृष्टि के झाड़ की जड़ें ऊपर निराकारी दुनिया में है। वहाँ भी हर एक धर्म का सेक्शन अलग है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का जो लोक है, हर एक का सेक्शन अलग अलग है, हर धर्म का सेक्शन अलग है। उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं, बल्कि वहाँ दुनिया स्वयं अखंड ज्योति महातत्व है, जो बिल्कुल स्थूल तत्वों से परे अति सूक्ष्म है।
जैसे साकार सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। उसमें भी पृथ्वी स्थूल तत्व, उससे सूक्ष्म है जल, उससे सूक्ष्म तत्व है अग्नि, उनसे भी सूक्ष्म है वायु, फिर है आकाश तत्व। अब इन 5 तत्वों से अति सूक्ष्म ये अखंड ज्योति महातत्व है। स्थूल सृष्टि से उस पार निराकारी दुनिया है, जहां आत्माएं ज्योति बिंदु रूप में परम धाम में बाबा के साथ रहते हैं। तो ब्रह्मांड से अलग ये साकार सृष्टि है। निराकारी दुनिया को ब्रह्मांड कहते हैं, जहाँ निराकार आत्माएं रहती हैं। यह है साकार सृष्टि। आज अभ्यास करेंगे। बाबा और मैं कंबाइंड हैं, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान ने सदा साथ रहने का वायदा किया है। याद करें, सर्वशक्तिवान मेरा है, मेरे साथ है। पल पल मेरा मददगार है। वो मेरी हर बात सुनता है, समझता है, मुझे साथ देता है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।